सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे फ्रैक्चर में अपर लिम्ब का और लोअर लिम्ब का हो तो वो कितने दिन का होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो तो कभी किसी फ्रैक्चर में जो प्लास्टर लगाते हैं वो 1 महीना तक ही लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पाँव में काफी दर्द वगैरह होता है, तो फिर कितने उसका होना चाहिए? देखो, जब भी फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर के टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बहुत जरूरी है कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो किस तरह का फ्रैक्चर है, किस एरिया में फ्रैक्चर है। कॉमनली तो फ्रैक्चर जो हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट किसी को रेस्ट की बात बोलते हैं या फिर नॉन वेट वेरिंग की बात बोलते हैं कि आपको वजन नहीं लेना और आपको कब तक उस पर वजन नहीं देना या नहीं चलना। ये डिपेंड करता है कि उसकी कमर से नीचे का फ्रैक्चर है, लोअर लिम्ब से फ्रैक्चर है या अपर लिम्ब से फ्रैक्चर है। कॉमनली ये 3 महीने और 4 महीने के बीच में वैरी करता है। अगर आपके पैरों में है, कमर से नीचे है तो 4 महीने उसको बताएं कि 4 महीने तक आपको रेस्ट करना है। अगर कमर से ऊपर है, स्पाइन को छोड़कर हाथों में है, तो आप उसको बोलें कि 3 महीने का एक ऑन एन एवरेज टाइम होता है। कुछ लोगों में हीलिंग पावर अच्छी होती है, जैसे जो 50 से पहले की उम्र के हैं उनमें हीलिंग पावर अच्छी होती है, उनमें हीलिंग अच्छी होती है तो वो जल्दी ठीक होते हैं। जो 50 से ऊपर वाले होते हैं उनमें कैल्शियम कम होता है, उनमें बॉडी हीलिंग पावर कम होती है, तो थोड़ा सा डिले भी होता है। फ्रैक्चर किस तरह का है, क्या सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, क्रस फ्रैक्चर है, तो इस तरह से नेचर ऑफ फ्रैक्चर भी जो है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर जो है ना वो इंडिकेट करता है कि आपका टाइम कितना लगेगा। जैसे क्रस फ्रैक्चर है, मतलब है उसमें कि आपकी एनाटमी बची ही नहीं और पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो उसमें काफी टाइम लगता है, उसमें तो 6-6 महीने लग जाते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेट होना बहुत जरूरी है। आजकल फ्रैक्चर के बाद, जैसे पुराने समय में प्लास्टर कास्ट लगाते थे, अभी हम डॉक्टर्स क्या करते हैं उसको इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं, जैसे स्क्रू लगा देते हैं, प्लेट्स लगा देते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा देते हैं, जिसमें उस पेशेंट की एम्बुलेशन बढ़ जाती है। मतलब है वो स्टार्ट कर देता है वॉकिंग करना, और वॉकिंग करना भी एक हीलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसको बोल फ्लॉ बोलते हैं। कि जब आपकी फ्रैक्चर पॉइंट पर प्रेशर जाती है और वो डिस्प्लेस ना हो, अपनी जगह से हटे नहीं, तो वहां की हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी कैलस अच्छी बनती है, जिसको ग्राउंड मटेरियल बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो फैक्टर है। हाँ, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हम जब पेशेंट को देखते हैं तो उसको एम्बुलेट भी करवाते हैं, उनको एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं। तो उसमें आपको ये देखना होता है पेशेंट को कि इसका फ्रैक्चर साइट देख लिया आपने, एक्सरे देख लिया आपने, जो डॉक्टर्स और फिजिशियन है उनका रिकमेंडेशन देख लिया आपने कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर आप उसमें अपना कुछ बताएं, अपना ऐड करें, और ऐड भी इस तरह से करें कि जो पेशेंट को समझ में आए। और बताओ। और फ्रैक्चर की बात जैसे कोई स्टिफनेस वगैरह होती है तो हाँ, उस मैंने टाइम एक बात, हाँ स्टिफनेस होती है वो बात बताऊंगा। एक चीज जो आपने बोला कि प्लास्टर कास्ट लगाते हैं 1 महीने के लिए, देखो, एक तो प्लास्टर कास्ट जो होती है ना उसके कई टाइप्स होते हैं। एक होती है प्लास्टर कास्ट जो क्लोज्ड होती है, उसको एक्चुअल में प्लास्टर कास्ट बोलते हैं। दूसरे को स्लैब बोलते हैं, जो जैसे किसी को फ्रैक्चर हुआ तो उसमें सूजन आ जाती है पैरों में या हाथों में, तो उसमें आप पूरी तरह से उसको प्लास्टर कास्ट नहीं लगा सकते जब तक सूजन नहीं कम होगा। क्योंकि आज उसको इंजरी हुई है, आज ही उसने, अगर आज ही किसी ने उसका प्लास्टर कास्ट लगा दिया तो अगले 2 से 3 दिन में तो उसके अंदर में प्रेशर इतनी बढ़ जाएगी कि उसके सारे आर्टरी वेन्स खत्म हो जाएंगे और उसके सारे के सारे नेक्रोसिस हो जाएगी वो लिम्ब। इसलिए जो प्लास्टर लगाते हैं वो सपोर्ट के लिए लगाते हैं और पूरी तरह से क्लोज नहीं होता। हाफ उसका प्लास्टर कास्ट पर टिका होता है बॉडी पार्ट्स, और हाफ उसका खुला हुआ होता है, और वो सिंपल सा कॉटन से ढका हुआ होता है। जैसे उसकी सूजन कम हो जाती है, जो अगले 2 से 3 दिन या 4 दिन में हो जाती है, तो देखते हैं कि डॉक्टर्स तुरंत से ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि अगर तुरंत से ऑपरेट करेगा तो उसके आर्टरी वेन्स नर्व कट सकते हैं, क्योंकि सूजन होने के कारण से कुछ पता नहीं चलेगा कि पेशेंट के हाथों में या पैरों में या जहां ऑपरेट करना है वहां पर क्या चीज है। डॉक्टर्स को पता है कि ये 2 इंच अंदर होना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी 2 इंच ऊपर आ चुका है, तो जैसे वो स्टीच इंसिजन देगा वो कट जाएगा जगह। तो इसलिए तुरंत से ऑपरेशन नहीं होती, ऑपरेशन थोड़ा सा डिले होता है जब तक सूजन कम हो जाए। जैसे सूजन कम होता है तो स्लैब डालते हैं, फिर जब सूजन कम हो जाती है तो प्लास्टर कास्ट डालते हैं, फिर प्लास्टर कास्ट को खोल करके उसको फिर से प्लास्टर कास्ट डालते हैं, ताकि खोलकर देखने से पता चल जाता है कि अंदर में कुछ स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और आजकल कार्बन पॉलीमर की वो आ रही है प्लास्टर कास्ट,
और वो काफ़ी लाइट वेट होता है जिसको वॉकिंग कास्ट बोलते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को हम करते हैं प्लास्टर के केसेस में, फ्रैक्चर वाले केसेस में।